जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित मलिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द कोचिंग गुरु पर और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था हमारा। प्रॉफिट और लॉस में लगभग हमने 90 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चेक कर लेते हैं एक बार कहां तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 90 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं 91 से। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक बेईमान व्यापारी एक वस्तु को खरीदने पर 20% और साथ ही इसको बेचने पर 20% का धोखा करता है। मतलब जब वो वस्तु खरीदता है दुकानदार तो तब भी 20% का धोखा करता है और जब वस्तु बेचता है तब भी 20% का धोखा करता है। तो भैया क्या करता है, दोनों साइड से क्या करता है, वो धोखाधड़ी करता है और वस्तु के नगद भुगतान पर 25% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब जब वस्तु बेचता है तो उस पर वो 25% का डिस्काउंट भी देता है, लेकिन बेचते समय वो धोखाधड़ी करता है और वस्तु खरीदते समय भी धोखाधड़ी करता है। तो 20% बेचते समय और 20% खरीदते समय क्या करता है, वो धोखाधड़ी करता है। तो 20% का प्रॉफिट लेता है वो। तो 20% का प्रॉफिट क्या होता है, अगर ये हम फ्रैक्शन में जाएं तो 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/5। तो खरीदते समय भी 5 से 6 प्रॉफिट ले रहा है, तो 5 से कहाँ जाएंगे 6। और बेचते समय भी प्रॉफिट है तो बेचते समय भी कहाँ जाएंगे 5 से 6। लेकिन क्या करता है वो, बेचते समय 25% का डिस्काउंट देता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 रुपए की चीज है तो उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है। तो कितने की बिकेगी चीज उसकी, 3 रुपए की। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सक्सेसिव से सोल्व करेंगे, क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी से। 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 6 चंग 36 और 36 तिया 108। तो कुल मिलाकर उसके टोटल सीपी कितना आया, 100 रुपए, और उसका एसपी कितना है, 108 रुपए। क्रय मूल्य कितना आया, 100 रुपए, और विक्रय मूल्य 108 रुपए। 100 रुपए की वस्तु खरीदकर कितने की बेचता है, 108 की। तो भैया लाभ होगा या हानि, लाभ होगा। कितने का, 8 रुपए का। किस पर, 100 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। 100 से 100 कट जाएगा तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 8%। दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा, 8%। एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे स्पीड से। खरीदते समय भी 20% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय भी 20% की धोखाधड़ी करता है। जब वो धोखाधड़ी करेगा तो उसको दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए यहाँ हम क्या लेंगे, 1 रुपए का लाभ लेंगे। किस पर, 5 पर। तो यहाँ भी 5 रुपए पर 1 का लाभ और यहाँ भी 5 पर 1 का लाभ। लेकिन बेचते समय वो डिस्काउंट भी देता है, और डिस्काउंट कितना देता है, 25% का। तो 25% मतलब 4 रुपए की चीज पर कितने का डिस्काउंट देता है, 1 रुपए का। तो 4 से चीज कितने की बिकेगी, 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है और 1 किग्रा के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जो व्यापारी है वो अपने सामान जो है 10% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर। तो 10% का लाभ क्या होगा, 10 की वैल्यू कितने में बेचेगा वो, 11 में। 10% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, 1/10। तो यदि 10 उसका सीपी है तो प्रॉफिट कितने का लेगा, 1 रुपए का। तो 10 रुपए की वस्तु को कितने की बेचेगा वो, 11 रुपए की। और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। अब ये वेट दिया गया है, ये वजन दिया गया है। 1 किलोग्राम के स्थान पर अर्थात 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है वो, 880 ग्राम। 880 ग्राम ये क्या है हमारी, ये हमारी क्वांटिटी है। और मैंने लास्ट की क्लास में आपसे बताया था कि क्वांटिटी जो होती है वो इनवर्स होती है किसकी, प्राइस की। प्राइस बोल दो या वैल्यू बोल दो। तो यहाँ जो इसका प्राइस होगा जब कम तोलता है तो उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या होगा, 880 रुपए की वस्तु कितने में देगा वो, 1000 में। जो हमारा रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारी क्वांटिटी होती है वो हमारे प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्वांटिटी जो है 1000 से 880 है, तो प्राइस क्या होगा, 880 से 1000।
तो यहाँ पे 880 रुपए की वस्तु वो कितने में बेचता है? 1000 में। 880 की 1000 में। फिर क्या करता है लास्ट में? और नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। नगद पर क्या करता है? डिस्काउंट देता है। कितने का? 10% का। तो डिस्काउंट देगा 10% का। तो 10 रुपए सीपी है तो उस पर 1 रुपए का क्या देगा भैया? डिस्काउंट देगा। तो 10 से कितनी हो जाएगी वैल्यू? 9। 10 से 9। 9 क्यों हुई? क्योंकि 1 रुपए का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। तो 10 रुपए में 1 का डिस्काउंट होगा तो वस्तु कितने की मिलेगी? 9 की। अब यहां से इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो चले जाएगा, और यहाँ के एक जीरो से यहाँ का एक जीरो, और इस एक जीरो से ये एक जीरो। तो यहाँ से 11 अट्ठे, ये तो 88 है ये, और यहाँ से 11 नम 99। तो भैया 88 रुपए की वस्तु, 88 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगी? 99 रुपए में। 88 रुपए की वस्तु 99 रुपए में बिकेगी। कितने का प्रॉफिट होगा? 11 रुपए का। और भैया किस पर होगा प्रॉफिट? 88 पर। प्रॉफिट किस पर होगा? 88 पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने परसेंट आ जाएगा? सोल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगा। 11 से कटेगा 8 बार, और 8 से 100 कटेगा 12.5 बार। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आ जाएगा 12.5% का प्रॉफिट होगा। एक बार दोबारा समझेंगे, बहुत ही आराम से सुकून के साथ लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज समझने की जरूरत है। 10% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 10 की वस्तु 11 में बेचेगा। फिर तोलने में क्या करता है? वो गड़बड़ी करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? 880 ग्राम। तो प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 880 से 1000। 880 से 1000 हो जाएगा। फिर नगद भुगतान पर क्या करता है? 10% का डिस्काउंट देता है। तो नगद भुगतान पर 10% का डिस्काउंट मतलब 10 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए का हमको डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 की वस्तु कितने में मिलेगी? 9 रुपए में। इसको सक्सेसिव से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ 88 रुपए की वस्तु खरीद कर कितने में बेचता है? 99 रुपए में। भैया लाभ कितने का होगा? 11 रुपए का। किस पर होगा? सीपी पर। और सीपी कितना है? 88। सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 12.5%। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो उसका लागत मूल्य है तो उससे 20% एक्स्ट्रा अंकित करता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है? हमारा मार्केट प्राइस, इसको एमआरपी भी बोल देते हैं। तो जो एमआरपी है उसका वो 20% एक्स्ट्रा शो करता है। किस पर? अपने सीपी पर। लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो भैया यदि उसका लागत मूल्य 100 था तो एमआरपी कितना शो करता है? वो 120। लागत मूल्य यदि 100 था तो एमआरपी कितना शो करेगा? 120। या यदि हम फ्रैक्शन से देखें तो फ्रैक्शन जो 20% का होता है वो क्या होता है? 1/5। 5 रुपए सीपी है तो 1 रुपया एक्स्ट्रा शो करेगा। 5 रुपए सीपी है तो 1 रुपया एक्स्ट्रा शो करेगा। तो 5 की लागत मूल्य है तो एमआरपी कितना शो करेगा? वो 6 रुपए लिखेगा। एमआरपी कितना लिखेगा भैया? 6 रुपए। तो इसको 100 से भी कर सकते हैं या फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम। यदि उसकी लागत मूल्य 5 है तो एमआरपी वो कितना डालता है? 6 रुपए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और बेचने पर 10% की छूट देता है। भैया बेचते टाइम डिस्काउंट देता है। कितने का? 10% का। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 10 की चीज कितने में देगा? 9 रुपए में। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में देगा। और 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम का इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना इस्तेमाल करता है भैया? 880 ग्राम। तो जो वैल्यू है, प्राइस है, वो कितना हो जाएगा? 880 से 1000। क्यों? क्योंकि भैया जब कम वजन तोलता है तो प्रॉफिट होगा उसको। और प्रॉफिट जब प्राइस में देखते हैं तो सीपी छोटा होता है और एसपी बड़ा होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस क्वांटिटी का। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 880 से कितना हो जाएगा? 1000। तो यहाँ 880 से 1000 हो जाएगा। तथा खरीदते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम का इस्तेमाल करता है। भैया जब दुकानदार किसी व्यापारी से सामान खरीदता है तो तब भी वो क्या करता है? घोटाला करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का इस्तेमाल करता है? 1100 का। तो यहाँ से भी उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो 1000 से कहाँ चले जाएंगे? 1100। 1000 की वस्तु पर कितने प्रॉफिट लेता है वो? 100 रुपए का। तो यहाँ से क्या कर लेंगे भैया? इसको सोल्व कर लेंगे।
1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 जीरो यहां से कट हो गए। अब यहां से देखो और कुछ भी कट रहा है क्या? 2 से कटेगा 44 बार और 2 से कटेगा 3 बार। और 11 से कटेगा भैया 4 बार, 11 से 4 बार। तो यहां से बचा 5 बचा हमारा और सिर्फ 4 बचा, और यहां से हमारा 3 बचा और यहां से 9 बचा। देखो सब चीज कट गई है, जीरो से सारे जीरो कट गए हैं। इधर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो गए हैं। फिर यहाँ क्या है? 2 से काटा 3 बार और 2 से कटेगा 4 बार, सॉरी 44 बार 88। फिर 11 से 44 कटेगा 4 बार, तो यहाँ से 5 और 4 बचा और यहाँ से 3 और 9 बचा। तो यहाँ से 5 चौक 20 और 3 नम 27। तो भैया 20 रुपए क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 27। 20 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है? 27। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का होगा? 7 रुपए का। लेकिन प्रॉफिट भैया किस पर होगा? प्रॉफिट होगा क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर। तो 7 रुपए का प्रॉफिट है, किस पर है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 20, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे। 20 से कटेगा 5 बार और 5 सत्ते 35। तो दुकानदार को जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत का होगा? 35% का। तो भैया ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जो व्यापारी था उसने अपने सामान का जो लागत मूल्य है उससे 20% अधिक एक्स्ट्रा अंकित करता है, मतलब एमआरपी कितना अधिक करता है? 20% एक्स्ट्रा। तो यदि उसका सीपी 5 था तो एमआरपी भैया कितना लिखता है? 1 रुपया एक्स्ट्रा। तो 5 से कितना लिखेगा? 6 लिखेगा। फिर क्या करता है वो? बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट 10% का, तो 10 से कहाँ जाएगा? 9। लेकिन खरीदते और बेचते समय वो क्या करता है? वजन में धोखाधड़ी करता है। तो वजन में धोखाधड़ी करता है तो बेचते समय 1000 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है। तो प्राइस क्या हो जाएगा? 880 से 1000। और खरीदते समय 1000 की जगह 1100 ग्राम का वजन यूज करता है। तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? 1000 की जगह 1100। यहाँ भी प्रॉफिट लेगा वो, तो 1000 से कहाँ जाएगा? 1100। तो सोल्व करने पर कितना आ जाएगा? 35% का प्रॉफिट आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है। दुकानदार जो है वो किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना अधिक करता है? 80% अधिक लिखता है। तो मतलब यदि उसका मूल्य 100 रुपए है तो वो कितना इंडिकेट करता है? वो भैया 180 करता है। 80% अधिक का मतलब 80 अधिक 100 का, तो 100 रुपए उसका मूल्य है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। तो एमआरपी कितना शो करता है? वो 180 रुपए। और 25% का बट्टा देता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है। तो 25% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। तो 25% का डिस्काउंट का मतलब भैया क्या है? 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो वस्तु कितने की मिलेगी? 3 रुपए की। वस्तु कितने की मिलेगी? 3 रुपए की। इसके साथ वह थोक विक्रेता से प्रति किलोग्राम 20% अधिक मात्रा लेता है। भैया थोक विक्रेता से मात्रा क्या लेता है? एक्स्ट्रा लेता है। कितनी? 20%। तो भैया 5 की जगह मात्रा कितनी लेगा? 6। तो यहाँ भी प्रॉफिट होगा उसको, 5 की जगह 6 मात्रा लेगा। ठीक है। और ग्राहक को प्रति किलोग्राम 10% कम मात्रा देता है। ग्राहक को क्या करता है? वो मात्रा कम देता है। कितनी कम देता है? 10%। मतलब यदि 100 ग्राम है तो कितना देता है भैया? 90 ग्राम देता है। 100 ग्राम की जगह कितना देता है? 90 ग्राम। तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? इनवर्स हो जाएगा। तो 90 से क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, या 9 से 10 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 90 से 100 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और 1 2 और यहाँ भी 1 2, 3 जीरो से भैया 3 जीरो कट हो गए हैं। देखो 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। अब क्या करेंगे? ये कटेगा 2 बार 3 से, और ये कटेगा 3 बार, और 3 से भैया पूरा पूरा 3 कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या बचा है? 4 बचा है, और यहाँ पर 5 बचा है, और इधर हमारा क्या बचा है? ऊपर 18 बचा है, और यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है। यहाँ क्या बचा? हमारा 4 बचा है, और यहाँ 5, और यहाँ 18, और यहाँ 2। अब भैया कुछ और कटता हो तो काट लेंगे। 2 से कटेगा 2 बार, और ये 2 से कटेगा 9 बार। ठीक है।
तो अब यहाँ इसको हम सोल्व कर लेते हैं सुकून के साथ। यहाँ सिर्फ हमारा 5 बचा और यहाँ सिर्फ हमारा 9 बचा। एक बार दोबारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ क्या करा हमने, 3 जीरो से 3 जीरो काटे, फिर 3 से हमने काटा इसको 2 बार और 3 से कटा 3 बार, और यहाँ 3 से कटेगा पूरा पूरा 3। फिर यहाँ क्या है, 4 बचा और 5 बचा, तो भैया 4 और 5 लिख लिया, और यहाँ 18 बचा। ठीक, और ये वाला हमारा 2 बचा। तो 18 और 2 बचा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से पूरा पूरा 4 2 बार कट जाएगा। ठीक, और फिर 2 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो 5 रुपए क्रय मूल्य है, 5 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है, 9 रुपए है। तो भैया यहाँ से लाभ कितना होगा, लाभ होगा 4 रुपए का। लाभ कितने का होगा, लाभ होगा भैया 4 रुपए का। लेकिन लाभ होगा किस पर, लाभ होगा क्रय मूल्य पर। लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य है भैया 5। तो 4 का लाभ होगा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%, परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ से 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, और भैया 20 चौक 80। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 80%। तो आपका ऑप्शन भैया सही हो जाएगा डी। एक बार दोबारा देख लेंगे। पहले क्या करता है दुकानदार, जो एमआरपी है वो सीपी से 80% एक्स्ट्रा लिखता है। तो 100 है यदि एमआरपी, सॉरी सीपी 100 है यदि, तो भैया एमआरपी कितना लिखता है, 180 लिखता है। फिर क्या करता है वो 25% का डिस्काउंट देता है। 4 रुपए की वस्तु है तो कितने में देगा, 3 में, 1 रुपए का डिस्काउंट देगा। उसके बाद क्या करता है, थोक विक्रेता से 20% अधिक मात्रा लेता है। तो थोक विक्रेता से मात्रा अधिक लेता है वो, तो भैया 5 से कितनी लेगा, 6 लेगा। प्रॉफिट होगा उसको, 5 से कितनी लेगा, 6 लेगा। लेकिन बेचते समय क्या करता है, 10% मात्रा कम देता है। तो भैया जब मात्रा कम देता है तो क्या करता है, 100 की जगह मात्रा कितनी देगा वो, 90 देगा। 100 की जगह मात्रा कितनी देगा, 90 देगा। तो भैया प्राइस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। 90 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 90 से प्राइस 100 हो जाएगा। तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा, 80%। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है। उसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 1 किग्रा वजन पर 100 ग्राम की बेईमानी खरीदते और बेचते समय करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले क्या है भैया, एमआरपी जो है वो 20% एक्स्ट्रा लिखता है। एमआरपी क्या करता है, 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% का अगर फ्रैक्शन देखें हम, तो क्या होगा, 1/5। तो यदि सीपी 5 है तो 1 रुपए एक्स्ट्रा वो एमआरपी शो करता है। तो भैया 5 से कितना लिखेगा एमआरपी, 6। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का क्या करता है भैया, डिस्काउंट देता है। तो 10% का डिस्काउंट, तो 10 से कितना जाएगा, 9। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का डिस्काउंट देगा, तो कितने की बिकेगी वस्तु, 9 रुपए की। लेकिन अब वो क्या करता है, खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम की 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। खरीदते और बेचते समय 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। तो जब वो खरीदेगा तो 1000 ग्राम की जगह कितना वजन लेगा भैया, 1100। कितना वजन लेगा, 1100। यहाँ से अगर 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं हम, तो 10 की जगह कितना वजन लेगा वो, 11। यानी कि 10 रुपए की चीज 11 प्रॉफिट उसको होगा। तो 10 का क्या लेंगे हम, 11 लेंगे। यहाँ देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जब वो वस्तु किसी से खरीदता है तो जो क्वांटिटी होती है हम उसको ऐसे ही रखते हैं। जो क्वांटिटी होती है उसको ऐसे ही रखते हैं। क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होगा तो 10 से 11। लेकिन जब वो वस्तु बेचता है, जब वो वस्तु बेचता है तो कम तोलता है, लेकिन कम तोलने पर भी उसको प्रॉफिट होगा। तो वैल्यू क्या करते हैं हम, अपोजिट करते हैं। अब क्या है, 1000 किलोग्राम वजन है, लेकिन बेचते समय कितना देता है वो, 100 ग्राम की बेईमानी करेगा। तो भैया कितना वजन देगा, 900 ग्राम। वजन कितना देगा, 900 ग्राम। इसका मतलब 10 की जगह कितना वजन देगा, 9। तो भैया उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा, 9 से 10। तो प्राइस हमारा 9 से 10 हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन खत्म। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 10 से, ये 10, ये 9 से, ये 9, और ये 2 से 3, और ये 2 से 5। तो यहां से 5 बचा और ये 5 बचा, और यहां से 3 बचा और ये 11 बचा। तो 5 पंजे 25 और 11 तिया 33।
यहाँ से भैया 5 पंजे 25 और 11 तिया 33। सीपी कितना है उसका क्रय मूल्य है 25 और विक्रय मूल्य कितना है 33। तो भैया लाभ होगा या हानि? तो लाभ होगा, लेकिन कितने रुपए का? तो रुपए का होगा 8 का लाभ। 25 और 8 33, 8 रुपए का लाभ है भैया किस पर होगा? क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य कितना है 25, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। इसको सोल्व कर लेते हैं। 25 से कटेगा भैया 4 बार। 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और 4 अट्ठे 32। तो लाभ प्रतिशत दुकानदार को कितना होगा? 32%। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करके उस पर 10% का बट्टा देता है। पहले क्या करता है? एमआरपी भैया 20% एक्स्ट्रा लिखता है और उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। इसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 1 किलोग्राम वजन पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। यदि दुकानदार को खरीदते समय 10% का बट्टा प्राप्त होता है, दुकानदार को भैया खरीदते समय भी 10% का क्या होता है? बट्टा प्राप्त होता है। मतलब जब वो कहीं थोक विक्रेता से सामान लेता है तो 10% का उसको बट्टा प्राप्त होता है। तो भैया 10% का बट्टा प्राप्त होगा तो इसका मतलब भी क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। लेकिन वह बट्टा अपने ग्राहक को नहीं देता है। लेकिन जो थोक विक्रेता से उसको बट्टा मिला है वो अपने ग्राहक को नहीं देता है, तो वो प्रॉफिट कहाँ गया? वो प्रॉफिट गया भैया दुकानदार के पास, ग्राहक को नहीं देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भैया उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 मिनट जरा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दुकानदार जो है भैया 20% का क्या करता है? एमआरपी अधिक शो करता है। तो 20% एमआरपी अधिक शो करता है, इसका मतलब है यदि सीपी कितना होगा? 5 होगा, तो भैया एमआरपी को कितना लिखेगा? 6 लिखेगा। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 5 रुपए सीपी है तो एमआरपी कितना लिखेगा? 20% एक्स्ट्रा लिखेगा, तो भैया 6 लिखेगा। उस पर 10% का बट्टा देता है। अब 10% का बट्टा देगा तो 10 की वस्तु भैया कितने में देगा? 9 रुपए में। 10 की वस्तु कितने में देगा? 9 रुपए में। ठीक। इसके साथ वह अपने विक्रेता और ग्राहक दोनों से 1 किलोग्राम वजन पर 100 ग्राम की बेईमानी करता है। बिल्कुल पहले जैसा है, बस एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा यहाँ जो बट्टा है वो थोक विक्रेता से बट्टा लेता है लेकिन ग्राहक को नहीं देता है। यहां तक तो क्वेश्चन क्या है हमारा? बिल्कुल पहले जैसा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो भैया बेईमानी करता है तो खरीदते समय क्या करेगा? वो खरीदते समय 10 की जगह कितना लेगा? 11 लेगा। खरीदते समय 10 की जगह 11 लेगा, लेकिन बेचते समय 10 की जगह वजन कितना देगा? 9 देगा। 10 की जगह वजन 9 देगा। कैसे? 1000 ग्राम है तो कितना देता है? वो 100 ग्राम कम देता है, मतलब 900 ग्राम देता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे तो 10 की जगह वजन कितना देता है? वो 9। तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 9 से 10। प्राइस भैया क्या हो जाएगा? 9 से 10। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट होगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा हमारा? 9 से 10 हो जाएगा। अब यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा था, बस यहां से थोड़ा क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। यदि दुकानदार को खरीदते समय 10% का बट्टा प्राप्त होता है लेकिन वह बट्टा अपने ग्राहक को नहीं देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। भैया डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है छूट। तो 10% का बट्टा है, मतलब 10 की चीज कितने में मिलेगी? 9 रुपए में। 10 की चीज कितने में मिलेगी? 9 रुपए में। लेकिन वो डिस्काउंट जो है वो तो उसके लिए क्या है? फायदा है। किसके लिए? दुकानदार के लिए। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट ग्राहक को नहीं देता है। तो इसका मतलब ये भी उसके लिए क्या हो गया? फायदा हो गया। तो भैया यहाँ भी इसको इनवर्स करेंगे तो 9 रुपए की वस्तु वो कितने में बेचता है? 10 रुपए में। उसने वस्तु देखो यहाँ ये चेंज कैसे हुआ? यहाँ जो ये इसका विक्रय मूल्य है थोक विक्रेता का, लेकिन दुकानदार का तो एक क्रय मूल्य है। उसने 10% का बट्टा लिया किससे? थोक विक्रेता से। तो भैया ग्राहक ने, सॉरी जो दुकानदार है उसने कितने रुपए की चीज खरीदी? 9 रुपए की। कितने की खरीदी? 9 रुपए की। तो ये ग्राहक, ये क्या है? सीपी है किसका? दुकानदार का। लेकिन भैया ग्राहक को कितने की बेची? ग्राहक को बिना बट्टे के बेची, मतलब 10 रुपए की बेची। तो ये जो है दुकानदार के लिए क्या है भैया? एसपी है। ये क्या है? एसपी है। तो 9 रुपए की चीज जो है वो कितने में बेच दी दुकानदार ने? 10 रुपए में। 9 रुपए की चीज कितने में बेची? 10 रुपए में।
क्योंकि जो थोक विक्रेता से उसने सामान लिया है वो कितने में लिया, 9 रुपए में। तो भैया ये दुकानदार के लिए तो क्या बन गया, ये सीपी बन गया। और बेचता कितने में है, 10 में। तो यहाँ 9 से 10 लेंगे हम, 9 से 10, 10 से 11 नहीं लेना। यहाँ डिस्काउंट हम 1 रुपए का डिस्काउंट जो है प्लस नहीं करेंगे, 10 से 11 नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डिस्काउंट तो कम ही करेंगे, 10 से 9 करेंगे। लेकिन दुकानदार को कितने रुपए का मिला, वो 9 रुपए का, और बेचा कितना है उसने, 10 रुपए का। यहाँ उसने कोई ग्राहक को डिस्काउंट नहीं दिया। तो यहाँ ध्यान रखना है 9 से 10 करेंगे। बस क्वेश्चन आपका समाप्त। यहाँ से क्या करना है, सिंपलीफाई करना है बस। 10 से ये 10, इस 10 से ये 10, इस 9 से ये 9, तो यहाँ से बचा 5 नम 45, 5 नम 45। या थोड़ा काटना चाहो कट कर लो, यहाँ से कट हो जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा सोल्व हो जाएगा। ये 9 जो है, अरे यार सारा ही भाग गया भाई। ये 9 3 से कटेगा 3 बार, और ये 6 3 से कटेगा 2 बार। तो भैया 5 दिया 15, यहाँ कितना आएगा 15, और यहाँ 11 दूनी 22, यहाँ कितना आएगा 22। ठीक है, तो भैया कितने रुपए का लाभ हुआ दुकानदार को, 7 रुपए का। लेकिन किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। और क्रय मूल्य भैया कितना है, 15, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। तो यहां से सोल्व कर लेंगे इसको। 5 से कटेगा 3 बार, और 5 से कटेगा 20 बार। तो यहां से भैया 20 सत्ते 140, और 140/3। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन तो भैया आपके पॉइंटों में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन आपके सारे पॉइंटों में है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 चौक 12, बचा 2, हो गया 20, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18, तो 46.66%। तो जो भैया दुकानदार को प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 46.66%। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अब आपका भैया इस टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आपके क्वेश्चन आएंगे डिस्काउंट बेस्ड। आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, डिस्काउंट बेस्ड। तो डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्काउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं, डिस्काउंट हमारे कितने टाइप के होते हैं भैया, ये थोड़ा यहाँ से समझ लेते हैं। क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। डिस्काउंट जो दुकानदार ग्राहक को देता है वो 3 तरीके से देता है। पहला जो होता है फ्लैट डिस्काउंट बोलते हैं इसको, जैसे आपको दे दिया 50% का डिस्काउंट या 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लैट डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट है। लेकिन यहां से फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा आपको दे देता है एक डिस्काउंट इसमें और प्लस कर दिया, 25% प्लस 20%। तो यहाँ से 25% प्लस 20%, ये 45% नहीं होगा। क्यों, वो देख लेते हैं क्यों नहीं होगा। 100 रुपए की यदि वस्तु है तो पहले कितने का डिस्काउंट देता है, पहले डिस्काउंट देता है वो 25% का। तो 100 रुपए में भैया कितना डिस्काउंट देगा, 25 रुपए का। अब वस्तु कितने की मिलेगी, 75 रुपए की। तो दूसरा जो डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट जो है ये हमारा क्या होता है, ये 100 पर डिस्काउंट नहीं होगा, ये किस पर होगा, 75 पर। ये दूसरा वाला डिस्काउंट जो होगा ये हमारा 100 पर नहीं, किस पर होगा, 75 पर। तो अब 75 का 20% डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा, 75 का 20%। अर्थात यहां से डिस्काउंट कितना मिलेगा भैया, 15 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो वस्तु कितने की मिलेगी, अब 60 रुपए की। 100 रुपए की वस्तु थी, अब वस्तु कितने की मिली, 60 रुपए की। डिस्काउंट भैया कितना मिला, डिस्काउंट मिला 40%। तो ये क्या होता है हमारा क्रमागत छूट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रमागत छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट। तो यहाँ डिस्काउंट
45% का नहीं होगा, कितना होगा, 40% का। क्यों? क्योंकि ये क्रमागत छूट होती है। जितने भी 2 या 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं वो पहली मात्रा पर नहीं दिए जाते, पहली क्वांटिटी पर, सॉरी पहली प्राइस पर सिर्फ पहला डिस्काउंट ही दिया जाता है। उसके बाद जो वैल्यू बचती है उस पर दूसरा डिस्काउंट होता है। तो एक आपका डिस्काउंट ये होता है 20% प्लस 25% प्लस 30%। आपका दूसरा डिस्काउंट क्या होता है जो आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है, क्या है वो है Y1 गेट 1 फ्री, या Y2 गेट 1 फ्री, या Y3 गेट 2 फ्री। वो क्या होता है, हमारा डिस्काउंट होता है। वो भी हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। उसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो यहां से भैया क्या हो गया, अरे यार ये भी कट गया। तो पहला डिस्काउंट आपका ये होता है, 2 डिस्काउंट एक साथ दे देगा या 3 डिस्काउंट एक साथ दे देगा, ठीक है। दूसरा होता है आपका Y1 गेट 1 फ्री, या Y2 गेट 2 फ्री, या Y3 गेट 2 फ्री। ये डिस्काउंट होता है। तो यहां से समझेंगे, मान लो हमारा पहला है Y3 गेट 2 फ्री, Y3 एंड गेट 2 फ्री। इसका मतलब ये है 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु आपको फ्री दी जाएंगी। 3 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं आपको फ्री दी जाएंगी। तो भैया यहां से जब हम इसको परसेंट में चेंज करेंगे, तो परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, आपने 3 वस्तु के पैसे दिए, पैसे कितनी वस्तु के दिए, 3 वस्तुओं के, और 2 वस्तुएं हमको क्या मिली, फ्री मिली। तो हमारे पास टोटल वस्तुएं हमको कितनी मिली भैया, टोटल वस्तुएं मिली 5। टोटल वस्तुएं कितनी मिली, 5 मिली। लेकिन फ्री कितनी है, फ्री है भैया 2। फ्री कितनी है, 2। तो जो हमारा डिस्काउंट होगा वो होगा 2/5। डिस्काउंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, 2/5। यदि इसको हम परसेंट में चेंज करना चाहें तो 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से कटेगा 20 बार, और 20 दूनी 40। तो ये डिस्काउंट हमारा किसके बराबर होगा, 40% के। तो क्वेश्चन में वो डायरेक्ट 40% डिस्काउंट ना बोलकर क्या बोल देगा कि Y3 एंड गेट 2 फ्री। तो इसका मतलब भी ये है कि डिस्काउंट भैया कैसा होगा, कितना होगा, डिस्काउंट होगा 40%। यदि ये बोल दे Y1 गेट 1 फ्री, Y1 गेट 1 फ्री, तो एक खरीदने पर एक क्या है, फ्री है। तो आपको टोटल कितनी वस्तुएं मिली, टोटल मिली 2 वस्तुएं। टोटल भैया 2 वस्तुएं मिली, और डिस्काउंट कितनी का मिला, डिस्काउंट मिला एक वस्तु का। जो फ्री है वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट। जो फ्री है वो हमारे लिए डिस्काउंट है। तो भैया डिस्काउंट कितने का मिला, एक वस्तु का। तो फ्रैक्शन कितना आया, 1/2। तो डिस्काउंट कितना है, 1/2, और 1/2 का परसेंट में क्या होता है, 50%। तो भैया डिस्काउंट कितना होगा, 50%। तो यदि क्वेश्चन में वो देगा कि Y1 गेट 1 फ्री या Y3 गेट 2 फ्री, तो हम इसको परसेंट में आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल लेंगे हम बेस में, और जितनी भी डिस्काउंट में मिली है, जो फ्री है वो क्या है, हमारे लिए डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को रखेंगे भैया ऊपर, तो 2/5 का क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। इसका मतलब 5 की वस्तु कितने में मिल रही है, 3 रुपए में। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की वस्तु कितने में मिल रही है, 3 में। 5 की वस्तु 2 में नहीं मिल रही है, 5 की वस्तु कितनी मिल रही है, 3 में। क्यों, क्योंकि 5 वस्तु है, और डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट कितने का है, 3 का। तो मूल्य हमको कितना देना पड़ा, मूल्य तो भैया 3 का देना पड़ा। तो 5 से कहां जाएंगे हम, 3 जाएंगे। 5 से 2 नहीं जाएंगे, 5 से कहां जाएंगे, 3 जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मिलने के बाद हमको कीमत कितने की चुकानी पड़ रही है, तो कीमत भैया कितने की है, 3 की है। तो 5 से 3, 5 रुपए की वस्तु है, कितने में मिल रही है, 3 में। तो ध्यान रखेंगे। अब भैया तीसरे टाइप का जो डिस्काउंट आता है आपका, तीसरे टाइप का डिस्काउंट आता है इसका और इसका मिक्सचर, इसका और इसका मिक्सचर। वो कैसे आता है वो देख लेते हैं। तो तीसरा जो आपका डिस्काउंट होता है, तीसरा टाइप, वो होता है, पहले वो डिस्काउंट देगा डायरेक्ट परसेंट में, पहले डिस्काउंट देगा डायरेक्ट परसेंट में। फिर क्या बोलेगा वो, फिर बोलेगा 20% का डिस्काउंट देगा, प्लस लिखेगा बाई 4 एंड गेट 1 फ्री।
बाय 4 एंड गेट 1 फ्री। इसका मतलब क्या है, 20% का डिस्काउंट तो ये है, डिस्काउंट देने के बाद फिर डिस्काउंट कौन सा है, ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो यहाँ से बाय 4 गेट 1 फ्री का मतलब टोटल कितनी है, 4 वस्तुएं खरीदने पर कितनी फ्री मिल रही है, 1, तो टोटल वस्तुएं हमको कितनी मिलेंगी, 5 मिलेंगी, लेकिन डिस्काउंट कितने का है, 1 का। डिस्काउंट कितनी वस्तु का है, 1 का, तो फ्रैक्शन कितना है 1/5, और 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है 20%। तो भैया डिस्काउंट हमको क्या मिला 20%। इसका मतलब 2 डिस्काउंट मिले हमको, पहले भी 20% और फिर दूसरा भी 20%। तो यहाँ से यदि हम देखें तो पहले पर डिस्काउंट 100 रुपए की वस्तु है, तो भैया पहले पर कितने का डिस्काउंट है 20 रुपए का, तो वस्तु कितने की मिलेगी 80 की। फिर 80 रुपए की वस्तु पर फिर कितने का डिस्काउंट है 20 रुपए का, तो भैया यहाँ से कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा दोबारा 16 रुपए का। तो 16 रुपए का डिस्काउंट मिलने के बाद वस्तु कितने की मिलेगी 64 रुपए की। तो 100 रुपए से वस्तु कितने की मिल रही है 64 की, तो डिस्काउंट कितना हुआ भैया 36%। डिस्काउंट कितना हुआ 36%, ठीक है। तो इस टाइप के अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपकी सेवा यही समाप्त करते हैं, क्वेश्चन जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे। बस आपको हमने बता दिया है कि डिस्काउंट जो है कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे हम सोल्व करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।